किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, आज की जो कहानी है बड़ी ही मजेदार और नॉलेजेबल है। चलो जानते हैं। एक ऐसे सन्यासी बाबा की कहानी है कि जो एक ऐसी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे कि जो पानी पे चला जाए। सन्यासी बाबा अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए नदी के इस पार एक झाड़ के नीचे अपनी प्रार्थना में विलीन रहते हैं और उनका जो भक्त परिवार होता है वो नदी के इस पार एक कुटिया में रहता है। तो दिन का एक रूटीन होता है कि जो भक्त परिवार रहता है वो हर शाम को जो सन्यासी बाबा है उनके लिए एक दूध की केतली ले जाया करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और किसी काम से वो जो भक्त इंसान है वो इंसान शहर चला जाता है। तो अपने बीवी से कहता है कि एक काम करना, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, लेकिन आप हर शाम बाबा जी के लिए दूध लेकर जाना। तो भक्त की जो पत्नी होती है वो अपने बेटी से कहती है कि बेटी, ये दूध की केतली है और आज शाम तुम बाबा जी के लिए दूध लेकर जाना। उनसे ये कहना कि कल मैं नहीं आ सकती क्योंकि मौसम बहुत खराब है और बारिश बहुत तेज हो रही है। ये जो बीच की नदी है इसमें पानी बढ़ने लग गया है, तो कल मैं नहीं आ पाऊंगी। वो जो साधना में बैठे सन्यासी है वो बच्ची से कहते हैं, नहीं बेटा, मेरी साधना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, मुझे कल भी तुम दूध लाना। तो लड़की कहती है, बाबा बारिश बहुत तेज होने लगी है और नदी का पानी भी बढ़ने लगा है। तो सन्यासी बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम वो मंत्र जपते हुए आना और मंत्र जपते हुए जाना, तुम पानी पे चलने लग जाओगे और तुम्हें नदी का पानी कोई नुकसान नहीं देगा। वो जो लड़की है वो सन्यासी बाबा से कहती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा मंत्र है? तो सन्यासी बाबा कहते हैं, मैं उसी के लिए तो दिन रात साधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये जो मेरी भक्ति है उसी के लिए तो ये सारी चीजें चल रही है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, वो जप करना, तुम आसानी से आ जाएंगे, मेरे भक्ति में कोई बाधा नहीं चाहिए, मुझे कल भी दूध तुम लाना। तो लड़की ये सुनकर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे सन्यासी बाबा ने एक मंत्र दिया है, वो कह रहे हैं कि, और वो ये कह रहे हैं कि नदी का पानी मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी बच जाए। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है और मैं ये मंत्र जप कर मैं जाऊंगी। तो लड़की की माँ कहती है कि मैं भी जब से मैं शादी करके आई हूँ इनके साथ में, तब से इनकी मैं भक्ति देखती हूँ, इनकी साधना देखती हूँ, वाकई में उस मंत्र में जान होगी। दूसरे दिन भी बारिश बहुत होती है और नदी का पानी बढ़ने लगता है। तो वो लड़की दूध की केतली लेकर निकल पड़ती है और जैसे ही नदी के पास आ जाती है तो देखती है कि नदी का पानी बढ़ गया है। तो वो उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है, अपनी आंखें बंद कर देती है और उस मंत्र में लीन होकर चलने लगती है। और ये चमत्कार नदी के दूसरे ओर बैठे हुए बाबा भी देखते हैं कि लड़की पानी पे चल रही है और वो मेरे पास आ रही है। और वो लड़की उस मंत्र पर विश्वास रखते हुए अपनी आंखें बंद कर पूरी साधना के साथ उस नदी को पार कर देती है और बाबा जी के पास आकर वो दूध की केतली दे देती है और कहती है, बाबा जी आपके मंत्र में तो बड़ी जान है, मैंने तो ये नदी पार कर दी। और बाबा जी ये चमत्कार देखकर उस लड़की को भी नमस्कार कर देता है और कहता है, और देखा मेरे मंत्र में कितनी जान है, तुम पानी पर चलकर आई और इसी तरह से तुम पानी पर भी चलकर वापस जाओगी। और वो लड़की आशीर्वाद लेकर फिर से अपने घर की ओर नदी के ऊपर मंत्र का जाप करते हुए गुजर जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। ये जो मंजर है कि लड़की पानी पर चलकर आई और पानी पर चलकर चली गई, और ये जो मंत्र मैंने कहा था ये मंत्र बड़ा ही पावरफुल और मेरी साधना आज पूरी हो गई, मैं इस जगत का बड़ा ज्ञानी इंसान बन गया। ये घमंड उस सन्यासी को आ जाता है और कहता है कि अब मैं पानी पर चलूंगा और मैं एक ऐसा इतिहास रचूंगा कि आज तक किसी ने नहीं किया हो। मैं वो सारी चीजें करूंगा, मैं ब्रह्मांड पे राज करूंगा। उसको एक घमंड आ जाता है और जैसे ही वो नदी के पास जाता है और मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही पानी में कदम रख देता है वो सन्यासी डूब जाता है। अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई बड़ी ही छोटी थी, लेकिन ये सबक दे जाती है कि इंसान का कॉन्फिडेंस अगर खुद पे है, इंसान का कॉन्फिडेंस अगर खुद पे है तो इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। लेकिन वही कॉन्फिडेंस अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो इंसान को डुबा भी सकता है। क्योंकि आज तक का इतिहास है, जिसने भी घमंड किया है वो मट्टी मोल हुआ है।
आई होप ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई पसंद आई होंगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो बने रहे असीम के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।